मैं मुनाज़ा शाह नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। निजी सेक्टर में मकामी लोगों के लिए 75% रिजर्वेशन का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की रोक को हटाया। हाई कोर्ट ने हरियाणा हुकूमत के फैसले पर लगाई थी रोक, हरियाणा सरकार को राहत। मनमोहन सिंह का मोदी हुकूमत पर हमला, हुकूमत की खराब पॉलिसी की वजह से बेरोजगारी और महंगाई से अवाम परेशान। मोदी गलती का एतराफ और इस्लाह करने के बजाय नेहरू को ठहरा रहे हैं जिम्मेदार। कर्नाटक के चित्रदुर्ग और यादगिरी में भी हिजाब के लिए एहतजाज, हिजाब पहनकर कॉलेज में दाखिले की नहीं दी गई इजाजत, कॉलेज के गेट पर ही तालिबात ने की पढ़ाई। वजीर अक़लियत उमूर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, हिंदुस्तान में हिजाब पर हर जगह नहीं है कोई रोक टोक, अदालत के फैसले का करना चाहिए इंतजार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक के बेलगाम से ये बड़ी खबर है। 6 नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिजाब के लिए इजाजत हासिल करने के मकसद से नौजवान जमा हुए थे। बेलगाम के विजय इंस्टीट्यूट पैरा मेडिकल कॉलेज के बाहर ये वाकया पेश आया है। तो कर्नाटक के बेलगाम से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 6 नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये नौजवान हिजाब के लिए इजाजत हासिल करने के मकसद से जमा हुए थे। बेलगाम के विजय इंस्टीट्यूट पैरा मेडिकल कॉलेज के बाहर ये वाकया पेश आया है। तो कर्नाटक में लगातार हिजाब मामले को लेकर के एहतजाज का सिलसिला जारी है। वहीं हाई कोर्ट में भी इस मामले को लेकर के समाअत जारी है, आज भी समाअत होनी है। इस बीच आपको बता दें, बेलगाम में 6 नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जहां पर ये नौजवान हिजाब के लिए इजाजत हासिल करने के मकसद से जमा हुए थे। तो कर्नाटक के हाई कोर्ट में मामला जारी है। आपको बता दें, समाअत इस पूरे मामले को लेकर के हाई कोर्ट में जारी है, दलाइल पेश किए जा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान का आईन इस बात की इजाजत देता है कि मुस्लिम तालिबात हिजाब पहन सकते हैं। इस बीच आपको बता दें कि बेलगाम में ये पूरा मामला पेश आया है। हमारे नुमाइंदे रऊफ कर्नाटक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बेलगाम में ये मामला पेश आया है, रऊफ तफसीलात बताएं। रऊफ, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आपसे जानना चाहेंगे बेलगाम में जो ये मामला पेश आया है उस पर तफसीलात दें। जी देखिए, बेलगाम में अभी कुछ देर पहले हिजाब की ताईद में चंद लोग जो है, चंद नौजवान वहां पर जमा हुए थे विजय पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के बाहर। तो उस वक्त जो है पुलिस ने पहुंचकर 6 नौजवानों को हिरासत में लिया है और यहाँ पर कुछ देर के लिए कशीदगी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। इससे पहले सुबह में ये हुआ कि लड़कियां हिजाब के साथ अंदर दाखिल हुई, लेकिन उन्हें बाहर भेज दिया गया, जिसकी ताल्लुक से बरहम होते हुए चंद नौजवान वहां पर इकट्ठा हुए। तो इस तरह पुलिस ने जो है इन्हें जो है अब हिरासत में लिया है। तो ये बता दें कि किस दफ़ा के तहत कि क्या वहाँ पर पहले से रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, और वहीं अब जो दीगर स्टूडेंट्स हैं वो इस मामले को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं? जी देखिए, कहा यह जा रहा है कि इस जो नौजवान जमा हुए थे, एक नौजवान ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और उसके बाद एक तरह से कशीदगी का माहौल यहाँ पर देखने को मिला। और पुलिस ने, जैसा कि यहाँ पर जो है तमाम तालीमी इदारों के बाहर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। जो हसास इलाके हैं वहाँ दफा 144 नाफिज की गई है, किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी गई है। तो इस लिहाज से भी यहाँ पर एक कार्रवाई हुई है और इन्हें हिरासत में लिया गया है। और हमने ये भी देखा कि आज कई मुकामात पर बड़ी तादाद में जो है मुस्लिम तालिबात हिजाब का मुतालिबा करते हुए स्कूलों और कॉलेजों के गेटों के बाहर दिखाई दी हैं। और ये सिलसिला जो है आज भी जारी है, पिछले 3 दिनों से जैसा कि हमने देखा कि ये सिलसिला जारी है।
बिल्कुल, ये सिलसिला लगातार जारी है और वहाँ पर ये भी समझने की बात है कि ये मुल्क जो है थियस्टिक मुल्क नहीं है, सेक्युलर मुल्क है, जहाँ पर टर्बन पहनने की, हिजाब पहनने की और तिलक लगाने की इजाज़त है। रऊफ, बेहद शुक्रिया आपका।